मध्य प्रदेश से अहम खबर है, जहां इंदौर में 2 मंजिला इमारत में लगी आग के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। विजयनगर इलाके के स्वर्ण बाग कॉलोनी में यह हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद अमले ने आग पर काबू पाया। पोस्टमार्टम के लिए लाशों को मोर्चरी भेज दिया गया है। लाशें बुरी तरह से झुलस गई हैं, उनकी शिनाख्त मुश्किल हो रही है। महलवकीन में खवातीन भी शामिल हैं। तो अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक इंदौर में जो ये हादसा पेश आया है, इसमें शॉर्ट सर्किट जो है इसकी वजह बताई गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर थे, ज्यादातर किराए पर रहते थे, कुछ तालिब इल्म थे। मुंबई से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। LIC दफ्तर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तो एक और आग से जुड़ी खबर मुंबई से, जहां LIC दफ्तर में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ नजर आ रहा है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तो आतिशबाजी का ये वाकया तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मुंबई से ये अहम खबर है, जहां LIC के ऑफिस में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ नजर आ रहा है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इससे मुताल्लिक लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां जमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 7 अफराद की हलाकत की खबर आई है। 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए गए हैं। हादसा नूह झील इलाके के माइलस्टोन नंबर 68 पर पेश आया। कार सवार अफराद आगरा से नोएडा जा रहे थे कि नूह झील इलाके में एक गाड़ी ने इस कार को टक्कर मार दी। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस मफरूर ड्राइवर की तलाश कर रही है। मथुरा हादसे पर वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने गहरे दुख का इजहार किया है। जख्मियों के बेहतर इलाज की डॉक्टर्स को हिदायत दी गई है। अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर माइलस्टोन 68 के निकट एक वैगनार वाहन UP 16 DB 9872 का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 पुरुष 3 महिला एवं एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। एक पुरुष एक बच्चा घायल है, जो कि हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। यह वाहन संडीला हरदोई से नोएडा की ओर एक वैवाहिक समारोह में जा रहा था। इस प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अहम खबर महाराष्ट्र से है, जहां नागपुर में टवेरा और ट्रक हादसे के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 5 लोगों की हलाकत की इत्तला है। इस हादसे में एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है, जो कि शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। एक 2 साला बच्ची मोजजाती तौर पर बच गई है। हादसा विहर गांव के पास हुआ है। टवेरा उमरेठ से नागपुर जा रही थी। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। श्रीनगर में अलीजान रोड पर यह वारदात पेश आई है। फायरिंग में पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर में अलीजान रोड पर मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। श्रीनगर के अलीजान रोड पर यह वारदात पेश आई है। तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, आपसे इस वाकये की पूरी तफसीलात चाहेंगे।
बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें ये आज सुबह का वाक़ा है, ये सुबह तड़के ही फजर नमाज की बाद का ही वाक़ा है कि तो नाज़रीन, हम परवेज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज, आपको हमारी आवाज आ रही है? नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको बता दें, परवेज से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार जख्मी बताए गए हैं। श्रीनगर में अलीजान रोड पर यह वारदात पेश आई है और जिस तरह से हम परवेज भट्ट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तफसीलात हम उन्हीं से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब यह हादसा पेश आया। अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक फायरिंग में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। परवेज, आपसे हम तफसीलात जानना चाहेंगे, कब ये वाकया पेश आया? अभी जो जख्मी पुलिस एहलकार है उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल है ना, ये आज सुबह का ही वाक़ा है। यहाँ पे अलीजान रोड पे जो आइवा ब्रिज आता है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया इसको माना जाता है। वहाँ पे आज सुबह ये फजर नमाज के बाद ही ये वाक़ा पेश आया, जिसमें ये जो पुलिस एहलकार है ये शदीद तौर पे जख्मी हुआ है और यहाँ पे नज़दीक ही में स्किम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ अभी तक हमारी बात जो डॉक्टर्स के साथ हुई है, तो हालात उसकी अभी स्टेबल नहीं बताई जा रही है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और अभी इसका इलाज यहाँ पे चल रहा है। बताया जाता है कि गोलियों के 5-6 राउंड जो हैं वो फायर किए गए थे उस पर, और शायद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो शायद या तो मॉर्निंग वॉक पे था या फिर नमाज अदा करके वापस आ रहा था। तो अभी तक वो तफसीलात आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है इस हमले में और उसका इलाज जो है वो स्किम्स हॉस्पिटल में इस टाइम चल रहा है। जी हिना। और इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल फिलहाल? बिल्कुल है ना, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जो एहलकार हैं वो तलाशियां यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं, तलाशी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं और जो गाड़ियां हैं उनको भी उनकी तलाशी भी ली जा रही है और जो आस पड़ोस के जो मकानात हैं वहाँ पे भी पूछताछ की जा रही है। इस सिलसिले में FIR भी दर्ज हो गई है और जो मजीद तफसीलात है उसका भी इंतजार है। जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तफसीलात हम आगे भी बुलेटिन में अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। नाज़रीन, ये बेहद अहम खबर और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से ही ये बड़ी खबर है, जहां SIA के छापे पड़े हैं। पुलवामा के चंदगाम और नसीपुरा में SIA के छापे पड़े हैं। कोलगाम में भी SIA की छापेमारी जारी है। तो जम्मू कश्मीर से एक और बेहद अहम खबर SIA के छापेमारी के ताल्लुक से, पुलवामा के चंदगाम, लसीपुरा, साथ ही साथ कोलगाम में भी SIA की ये छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर से बेहद अहम खबर SIA के छापे के ताल्लुक से। अभी तक जिन मुकामात के ताल्लुक से इत्तला आ रही है उनमें पुलवामा के चंदगाम, लसीपुरा, कोलगाम में SIA की छापेमारी जारी है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी है। दिल्ली से खबर है, दिल्ली बीजेपी के तर्जुमान तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को जुमे को हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद देर रात रिहाई मिल गई। बग्गा को देर रात तकरीबन 12 बजे द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट सुधा त्रिपाठी के घर पेश किया गया, जहां से उन्हें घर भेज दिया गया। बता दें कि द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट का घर गुरुग्राम में है। बग्गा की पेशी वहीं हुई थी। बग्गा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताया कि उन्हें गैर कानूनी हिरासत के दौरान चोटें भी आई हैं। बग्गा ने पंजाब पुलिस पर जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाया। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा। ज्यादा ताकत से लड़ रही थी और हमारे हौसले अब और भी बुलंद हुए हैं और मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ। अगर वो सोचते हैं कि FIR से ये हमें रोक देंगे कि जो उन्होंने वादा किया था चुनाव के अंदर कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन लोगों को, दोषियों को 24 घंटे के अंदर जेल में भेजेंगे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की थी। लेकिन उन लोगों की पुलिस ऑफिसर्स की प्रमोशन कर दी और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, उसी व्यक्ति के आरोप है जो अमृतसर के विधायक है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के विधायक है और जिनकी रिपोर्ट के बिना पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। और दूसरा हमारी मांग है कि जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला उसके पर उनको माफी मांगनी।
और हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है हमारी नुमाइंदा रचना उपाध्याय। रचना, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब बग्गा पर सियासत भी तेज हो गई है, हाई वोल्टेज ड्रामा रात में भी देखने को मिला। बिल्कुल, कल जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हमने सियासत भी देखी और कई तरीके की चीजें सामने देखने के लिए मिली। और जब देर रात बग्गा अपने घर पर पहुंचे तो जिस तरीके का भव्य स्वागत उनका किया गया, और ऐसे में जो बीजेपी के नेता है उनका कहना था कि ये एक सच की सीट है। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा रही थी कि वो पंजाब पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर तानाशाही कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम इसे नहीं चलने देंगे। और अब चूंकि बग्गा वापस अपने घर पर लौट चुके हैं और इस तरीके की बातें भी सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि शायद उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिना जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से लेकर घर पहुंचने तक का जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला, उसमें सियासत भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हमने देखा। जी रचना, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर यानी जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत में इजाफा किया गया है और नई कीमत आज से लागू कर दी गई है। अब जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत हो गई है 999 रुपए 50 पैसे। तो आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से महंगाई का बोझ दिखाई दे रहा है। सीधा असर इसका पड़ा है किचन पर, यानी कहीं ना कहीं जो खवातीन है वो मुतासिर दिखाई दे रही हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में जो इजाफा किया गया उसकी कीमतें आज से लागू कर दी जाएंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे कर दी गई है। बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद के अहाते का आज भी सर्वे होगा। बनारस की एक अदालत के हुक्म पर कल भी सर्वे की टीम ज्ञान व्यापी मस्जिद के अहाते में वीडियोग्राफी करने पहुंची थी। कल दोपहर में सर्वे को लेकर दो ग्रुपों के दरमियान जमकर नारेबाजी भी हुई थी, लेकिन इंतजामिया ने हालात को काबू में कर लिया था। किसी तरह के नागुफ्ता बेह हालात पैदा नहीं हो सके। वाज़ेह है कि अदालत ने 10 मई तक मुकम्मल मालूमात तलब की है। वाज़ेह है कि हिंदू फरीक का दावा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडर पर तामीर की गई है। हिंदू फरीक की दलील है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई है, इसलिए उन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। सीधे रुक करेंगे बनारस का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि पांडे। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी सर्वे की टीम जो है यहाँ का दौरा करने वाली है, क्या कुछ और तफसीलात? जी बिल्कुल, देखिए श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन करने की मांग को लेकर के सारा सिलसिला शुरू हुआ है। कल वीडियोग्राफी 3 बजे शुरू हुई, 6:30 बजे तक वीडियोग्राफी करी, लेकिन कल मस्जिद के बाहरी जो बैरिकेडिंग है वहां वीडियोग्राफी हुई और आज 3 बजे एक बार फिर से वीडियोग्राफी शुरू होगी और ये कोशिश किया जाएगा कि आज मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी हो। जो श्रृंगार गौरी का जो विग्रह ये कहा जाता है कि अंदर विग्रह है, उसके सबूत जुटाने के लिए ये वीडियोग्राफी हो रही है। 3 दिन तक ये वीडियोग्राफी चलेगी। कल हो चुकी है, आज होगी और उसके बाद कल होगी। 10 मई को इस जो वीडियोग्राफी के सारे सबूत है वो अदालत में पेश किया जाएगा। आज की वीडियोग्राफी को लेकर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कल की जो तस्वीर थी वो थोड़ी सी माहौल बिगड़ती हुई नजर आई। हालांकि बुजुर्गों के जो बड़े लोग हैं उनके समझाने से और पुलिस की सक्रियता से कुछ ज्यादा तनाव नहीं हो पाया। नारेबाजी जरूर देखने को मिली। आज 3 बजे से फिर वीडियोग्राफी शुरू होगी, इसके लिए सारे इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। जी रवि पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लाउड स्पीकर पर अजान से मुतालिक मुंबरा में खास मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। ये मीटिंग ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा दारुल उलूम गरीब नवाज की बम्बई कॉलोनी में मुनक्किद की गई। मीटिंग में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से मुतालिक मामले पर गौर फिक्र किया गया। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा।
मीटिंग में मसाजिद के ट्रस्टियान, इमाम, उलमाए कराम ने शिरकत की। मीटिंग में ये तय पाया गया कि ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा तमाम मसाजिद को सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिका फैसले पर अमल करने के लिए अपील करेंगे। सुबह 6 बजे पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बकिया औकात में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है तो आवाज हिदायत के मुताबिक ही रखी जाएगी। वहीं मसाजिद के ट्रस्टियान से दरख्वास्त की गई है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए जिन मसाजिद ने अभी तक मकामी पुलिस स्टेशन से इजाजत नहीं ली है वो जल्द से जल्द दरख्वास्त देकर इसकी इजाजत ले लें। आज की मीटिंग में ये तय पाया कि अजान के ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस पर अमल किया जाएगा और साथ ही साथ जो है अपने ट्रस्टियान को, जिम्मेदारान को इस बात पर उभारें कि वो अजान के लिए करीबी पुलिस चौकी में परमिशन लें। कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक फजर की अजान बगैर माइक के कही जाए और नमाजों के लिए जो अजान दी जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उतनी ही आवाज में अजान दी जाए। कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पुरअमन शहरी हैं और अपने अदलिया की हम अहकाम की पाबंदी भी करते हैं, तो हम तमामी मसाजिद के ज़िम्मेदारान से भी यही गुजारिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की रोशनी में उसके अहकाम को फॉलो करें, उस पर अमल करें। कौम जो है अमन व शांति चाहते हैं, हम अमन पसंद हैं और हम हुकूमत का और गाइडलाइंस का, अदलिया का एहतराम करते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 2 मंजिला इमारत में आग लग गई है जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे हम वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे विकास चौहान का। विकास, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक इस मामले में कितने लोगों के जख्मी होने की इत्तिला है, कितने लोगों की हलाकत की इत्तिला है, क्या कुछ वहां पर हाल? बिल्कुल ना, इंदौर के विजयनगर थाना इलाके में स्थित स्वर्णबाग कॉलोनी का पूरा घटनाक्रम है जहां पर एक मकान में देर रात अचानक आग लगी। जानकारी के मुताबिक पार्किंग में स्थित जो मीटर था वहां स्पार्किंग हुई, शॉर्ट सर्किट की वजह से वाहनों तक ये आग पहुंची और वाहनों से ये जो आग है वो उस आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में वो भवन दिखाने का प्रयास करूंगा जिस भवन में अचानक आग लगी और इसी आग के बाद जो धीरे धीरे करके उस भवन में अंदर उस वक्त घटना के वक्त मौजूद तकरीबन 7 जो लोग थे उन सभी की मौत हो गई। 7 लोगों के जो शव हैं वो अब तक पहुंच चुके हैं अस्पताल में। इसके साथ साथ 5 गंभीर अवस्था में घायलों को अस्पताल भेजा गया, सभी का उपचार जारी है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही वाहन है जिनमें अचानक आग लगी। तो ये पूरी तरीके से जो भवन है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके साथ में जो 7 शव वहां पहुंचे हैं उसमें 5 लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ में एक महिला के भी इस आग में झुलसकर मृत होने की जानकारी अब तक प्राप्त हुई है। हालांकि घटना के तुरंत बाद फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची और पूरे घटनास्थल को सील कर दिया। फॉरेंसिक का दल पूरे मामले में विस्तृत जांच कर रहा है। इसके साथ साथ ही इंदौर के कमिश्नर ऑफ पुलिस हरिनारायण चारी मिश्रा ने पूरे मामले में जांच के बाद कठोर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पूरे मामले में जांच की जा रही है। यदि वाकई में किसी की भूमिका इसमें संदेही पाई जाती है, लापरवाही किसी की उजागर होती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। हिना जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी और तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में नागराजू कत्ल मामले पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए इस कत्ल की सख्त मजम्मत की, साथ ही कहा कि आईन के मुताबिक ये एक मुजरिमाना फेल है और इस्लाम के मुताबिक भी बदतरीन जुर्म है। पूछो उनको क्या हो रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। सिंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे।
खरगोन में 22 मुसलमान घरों को झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबात में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे हर चीज हमारे पास, नहीं क्या बोले क्यों नहीं बोले। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।